जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा गिद्ध वहां आया और पंछियों से बोला, क्या मैं इस वृक्ष के खोल में रह सकता हूँ? सभी पंछियां बूढ़े गिद्ध की आयु देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। पंछियां अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन गिद्ध को भी खाने को दे देते। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगता था। वह मन ही मन सोचता था, ये पंछी कितने दयालु हैं। अब जब तक वे अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद गिद्ध ने उनके बच्चों की रक्षा करना शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने पेड़ पर नन्हे बच्चे की चहचहाने की आवाज सुनी। उसने लगा कि यहाँ कुछ छोटे ताजा पंछियों के बच्चे खाने मिल सकते हैं। बिल्लियों को देखकर पंछी के बच्चे खूब जोर से चहचहाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली सोची, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बिल्ली बोली, शुभ प्रभात महाशय, मैं बिल्ली हूँ। बूढ़ा गिद्ध बोला, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, महाशय मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। बूढ़ा गिद्ध ने सोचा, क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाले प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पंछी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बिल्ली बोली, महाशय मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है, ढेर सारे हरी वनस्पति है। केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना भूख मिटा लेती हूँ। बूढ़ा गिद्ध उसकी बातों में आ जाता है और उस पर दया खाकर उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देती है। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता, किंतु बिल्ली तो बिल्ली होती है, अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक करके एक नन्हे पंछियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसकी पता भी नहीं थी। बहुत जल्द पंछियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। वह यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक बिल्ली ने इसकी स्थिति भी भांप ली थी और वह सोचा कि अब पकड़ी जाएगी, अतः वह वहाँ से भाग निकली थी। कुछ पंछियाँ इधर उधर ढूंढने लगी और कुछ पंछियाँ जब गिद्ध की खोल में आया तो उसने देखा कि उसकी नन्ही पंछियों की गिद्ध की खोल में पड़ी थी। बच्चों की हड्डियां देखकर उन्हें लगा कि उसके बच्चों के गिद्ध ने ही खाया है। उन लोगों ने बेरहमी से गिद्ध को मार डाला। गिद्ध अपने अनजान बिल्ली पर विश्वास करने से अपने प्राणों से हाथ धो बैठा।